अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और थोड़ा लंबा गैप आ गया, थोड़ा बीच में वीकेंड आ गया था और उसके बाद ऑल्दो आई ट्राइड माय बेस्ट टू डू समथिंग, लेकिन बहुत बिजी चलता है, बिलीव मी। क्योंकि जो लोग सऊदी में रहे हैं और जिन्होंने मेड्स के बगैर गुजारा किया हो, अगर तो किया हो, तो उनको अंदाजा होगा कि अनलाइक आवर कंट्रीज, एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान आ जाता है, जहाँ पे मासी टाइप की चीज, जिनको मेड्स, जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो यहाँ पे एक लग्जरी है। और समटाइम्स दे आर नॉट इवन अवेलेबल इन द प्लेसेस दैट यू लिव। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊंचा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आई वाज रीडिंग द कमेंट्स, एंड किसी ने मुझे ये फीडबैक दिया कि मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही। तो मैं दो काम करने वाली हूँ आज से। और नंबर वन ये है कि मैं ऊंचा बोलूंगी इंशाल्लाह ताला, और दूसरा ये करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगी। अब द थिंग इज कि यूजली जो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ वो मैं अपने स्कूल से, यानी अपने क्लासरूम से बना रही होती हूँ, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, दैट्स माय यू कैन सी द टीचर बोर्ड, जिसमें मेरा स्केड्यूल, मेरा कैलेंडर, माय ड्यूटीज। आप जो टीचर्स हैं, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं वो टीचर्स ही हैं, आई एम अज्यूमिंग। तो उनको पता होगा पीछे बहुत कुछ जा रहा होता है, हमारा प्लानर एंड दिस एंड दैट, सो दिस इज माय बोर्ड। तो मेरे पास घर जाके वक्त नहीं होता ये सब काम करने का, और मैं पिछले 3 साल से सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियोस स्टार्ट करूंगी, लेकिन बहुत बिजी चलता है, बिलीव मी। क्योंकि कनाडा आना तो हम भी चाहते थे और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग और कनाडा आना चाहते हैं, और आना भी चाहिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि देर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बिना पर आप एक मेड को फोरगो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो एक अलग वीडियो बनेगी कि कनाडा के क्या क्या आने के बेनिफिट्स हैं। और अगर आप कनाडा आते हैं, बिलीव मी, इन द बिगिनिंग इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ठीक है। आके जिस कहते हैं ना, दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना तो आपका अपना ढोल बज जाता है। तो स्पेशली जब आप अपने हस्बैंड के बगैर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, चाहे उनकी एजेस कोई भी हो। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जिस तरह मैं जिस एज ग्रुप में अपने बच्चों को लेकर आई, या मैंने और लोगों के कमेंट्स पढ़े जिनके बच्चे और मुझसे, मेरे बच्चों से भी ज्यादा छोटे छोटे हैं, 2 साल के हैं या 4-5 साल के हैं, या जो भी है, जो भी एज ब्रैकेट में वो लाए करते हैं, तो बिलीव मी आपका अपना ढोल बज जाता है। तो आपको मैं एक एडवाइस ये जरूर करूंगी कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइएगा कि यहाँ पे मासी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेशली व्हेन यू आर इन द स्टूडेंट लाइफ। ठीक है। तो आपको बहुत सारा काम खुद करना होता है, जिसमें आपको घर की सफाई से लेकर बाथरूम धोने के साथ आपको लॉन्ड्री करना, और लॉन्ड्री वो मैं आपको कंटिन्यू करने वाली हूँ लास्ट वीडियो से, जो कि मेरा था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑन कैंपस हाउसिंग एंड ऑफ कैंपस हाउसिंग, तो मैं वहां से लेके चलूंगी। लेकिन ये बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको वो लग्जरी नहीं मिलेगी जो मेड्स की लग्जरी होती है, कि भाई किसी को आपने हायर कर लिया, चाहे वो कोई बंदा हो या कोई बंदी हो, जो आपके घर के काम कर देगी। यहाँ पे यू आर द 24/7 मेड। तो जस्ट कम हेयर विद यू नो दैट मेंटालिटी कि यू आर रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल, अलोंग विद आपके स्टडीज, आपके पार्ट टाइम जॉब, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, जिसमें सफाई सुथराई, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब आता है। इसके अलावा ग्रोसरी शॉपिंग भी आती है, और यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो रिमेंबर दैट। सो कि ये जो चरखी चलेगी ना आपकी, ये चलती रहेगी फॉर फ्यू इयर्स, और जिसके अंदर जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता, ये स्ट्रगल आपकी चलती रहेगी, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में एक टेंशन रहेगी, मेरा पीआर मिल जाए, पीआर मिल जाए। और तब तक आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना होगी। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत रियलिस्टिक खातून हूँ, और मैं वो फेरी टेल्स और इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, बिकॉज दैट डजंट हैपन।
इन रियल लाइफ। और अगर होता है किसी का तो माशाल्लाह, दोज गाइज एंड दोज बॉयज एंड गर्ल्स एंड दोज पीपल आर वेरी लकी, बट यूजली इट डज नॉट हैपन। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। तो जो चमकती हुई चीजें होती है वो हर चीज सोना नहीं होती है। और ट्रस्ट मी, there's a lot of hard work, a lot of struggle behind those smiling faces and those success stories, और जो भी कुछ है। ठीक है जी, तो मैं आप वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से वीडियो मैंने लास्ट टाइम छोड़ी थी। और वो ये थी कि मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे जो बहुत बड़ा फायदा हुआ ऑन कैंपस हाउसिंग का, वो ये था कि किसी ने मुझसे ये कमेंट किया है कि आपने बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव किया, कैसे पढ़ा और कैसे मैनेज किया। तो मैं उसी चीज को लेके चलूंगी क्योंकि ये प्रोज एंड कॉन्स में शामिल है। तो मैं ये बोलूंगी कि आपको कि वहां पे अंडर 12 आप बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, अनसुपरवाइज नहीं छोड़ सकते। और मेरे बच्चे क्योंकि 8 और 9 के थे तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी। तो उसमें ये होता है कि अगर आप ऑन कैंपस हाउसिंग में हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं अलॉन्ग विद द फैमिलीज, एंड उनके भी रीजन ऑफ ऑन कैंपस हाउसिंग वही होता है जो मेरा था, सिक्योरिटी। इवन इफ दे आर मैरिड, उनको ये कन्वीनियंट पड़ता है कि वो वॉक करके हर जगह जा सकते हैं। उसका वजह ये होती है कि अगर आप अपनी व्हीकल, अपना कार, अपनी जो भी चीज आप लेना चाहते हो, उसका खर्चा बढ़ता है। ठीक है, अगर आप एक सेकंड हैंड, जिसे आप यूज्ड कार कहते हैं, यहाँ पे उसको प्री लव्ड भी कहते हैं। ठीक है, यूजली उनको कपड़ों और ज्वेलरी और जूतों फूतों में ज्यादा वो वर्ड यूज होता है, कार्स के लिए मैं कहूंगी यूज्ड कार्स। तो उनमें ये है कि ऑब्वियसली वो परफेक्ट नहीं होती, उनके लिए आपको रेडी होना होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है कि अल्लाह ना करे इफ दे ब्रेक डाउन। उसका यहाँ पे मैकेनिक्स बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। यहाँ पे इनका आवरली रेट फॉर अ मैकेनिक इज $75 पर आवर। ठीक है, अगर आपका काम 1 घंटे से ज्यादा का है तो आप उसको टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 जितने भी आवर्स वो उस पे काम पे लगा रहे हैं। तो सेकेंड हैंड जो गाड़ी है उसको लेने के नुकसानात बहुत हैं। यहाँ पे वेदर बहुत हार्श होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें यानी सर्दी सख्त पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज आप हार्डली इतना मैनेज कर पा रहे होते हो कि आप एक अच्छा एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको। स्टूडेंट लाइफ की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, जो आपकी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे आपकी अच्छी बातचीत हो जाती है, वो एक दूसरे को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपाउंड था मेरे घर के नीचे जिसमें बच्चे खेला करते थे। तो ऐसा होता था कि हम सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, कभी कोई देख रहा होता था सब बच्चों को, कभी कोई सब बच्चों को देख रहा होता था। तो यानी 1 या 2 लोग जरूर होते थे जो बच्चों पे नजर रखते थे। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी तो है, आप बच्चों के साथ बाहर तो नहीं घूम सकते। एंड बच्चे और बच्चे, दे वांट टू गो आउट, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज। अब तो खैर हम तो लड़कियों के भी खेलते थे और फिजिकल एक्टिविटीज हमारी मस्ट होती थी, लेकिन लड़कों में ये ज्यादा होता है कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, दे आर मोर एक्टिव। और तो ये था कि नेबर्स मिल के उस टाइम को मैनेज कर लेते थे। आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन, जो किसी ने पूछा था कि आपने बच्चों के साथ कैसे मैनेज करा। तो दिस इज हाउ मैनेज वन। ठीक है, नॉट ऑल द टाइम। सेकेंडली, शुरू में मैं आपको बोलूंगी कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक ही कोर्स मैंने लिया हुआ था, दैट वाज ऑनलाइन। सेकेंड सेमेस्टर वाज अ विंटर सेमेस्टर, जहाँ से जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, आप साल को 3 उसमें डिवाइड कर दीजिए, लाइक 4 4 मंथ्स के, उसके अंदर 4 times 3 is 12, so there are 3 semesters in a year. सितंबर टू दिसंबर कहलाता है फॉल सेमेस्टर। Then we have just September to December is a fall semester, January to April is a winter semester, and then we talk about May to August, that is called you can say the summer, और इसको एक और स्प्रिंग सेमेस्टर भी कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये था जो जनवरी वाला सेमेस्टर था जिसको मैं कहूंगी विंटर सेमेस्टर, दैट वाज वेरी 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 हार्ड फॉर मी बिकॉज मैं अपने मेरे पास ऑनलाइन कोर्स था जो रात को होता था, सॉरी नॉट ऑनलाइन, ऑन कैंपस कोर्स था जो रात को होता था। उसकी टाइमिंग से इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड दैट इज ऑफ 3 आवर्स। ठीक है जी, क्लास होती है आपकी 3 घंटे की। और वो एक और टॉपिक है जो मैं आपको अभी बनाऊंगी इस वीडियो के बाद ही, फॉरेन एडमिशन एंड ऑल दैट के बारे में। 3 घंटे की क्लास होती थी और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके
सख्त सर्दी में बाहर बर्फ पड़ी हुई होती थी। और मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी और अपने डिपार्टमेंट अपनी क्लास लेती थी, इनका डिनर बना के, इनके स्नैक्स रखे, इनको कोई लैपटॉप पे वीडियो शीडियो कार्टून वार्टून डाउनलोड करके, या अगर इंटरनेट की फैसिलिटी ऑब्वियसली ऑल ओवर द कैंपस हमें होती थी तो डाउनलोड नहीं भी किया तो वो लाइव हम देख सकते थे। तो मैं इन लोगों को कोजी करके पूरी ट्रॉली बैग, बिलीव मी, इनका मैं ट्रॉली बैग प्रिपेयर करती थी, जिसमें इनका खाना, इनका स्नैक्स, इनके कोई क्वेश्चन और कोई कंफर्टर एंड द लैपटॉप हुआ करता था, ताकि ये लोग बिजी रहें। मैं बच्चों को गैजेट्स देने के बहुत बहुत खिलाफ हूँ, तो इन लोगों के कोई पर्सनल सेल फोन्स और आईपैड और ये सब नहीं मैंने दिलाए हैं। तो मैंने बहुत बाद में दिलाया, बिकॉज आई एम टोटली अगेंस्ट कि बच्चे ग्लूड हों टू द स्क्रीन। तो इसलिए इन लोगों के पास पर्सनल कोई डिवाइसेस नहीं होती थी, तो एक लैपटॉप था जो ये लोग शेयर करते थे और मेरी नजर रहती थी कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि वो लैपटॉप में लेके चलती थी। तो वो जितना 3 घंटे में क्लास लेती थी, रात के वक्त की बात बता रही हूँ, 7 to 10। और उसमें ये बच्चे सर्दी में मेरे साथ जाते थे टू द डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट तक की मेरी 12 मिनट की वॉक थी। और हम वॉक करके ही जाते थे। और ये लोग मेरे साथ, मैं लॉबी में इन्हें बिठा देती, बाहर जो वेटिंग एरिया आप समझ रहे हैं, वहां पे मैं बिठा देती थी। ये 3 घंटा वहां बैठे रहते थे और मैं क्लास लेती थी। और बीच में मैं चेक करती रहती थी, बीच में जो ब्रेक्स होती हैं 10 मिनट्स की, उसमें मैं चेक करा करती थी। और दिस इज हाउ आई डिड माई कोर्स इन द विंटर सेमेस्टर बच्चों के साथ। तो ये है पहले साल की बात, जो मेरा पहला साल का मतलब होता है 2018 सितंबर में मैंने लैंड किया है। दैट वाज अ फॉल सेमेस्टर, जिसके अंदर मैंने 2 कोर्सेज लिए थे। एक को आई हैड टू जस्ट लेट गो, आई हैड टू ड्रॉप दैट कोर्स, बिकॉज जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस करती हूँ किस रीजन से, ऑनलाइन वो कोर्स था। विंटर सेमेस्टर में आई टुक 3 कोर्सेज, उसमें से एक मेरे पास ये था ऑन कैंपस, जो रात के वक्त होता था। और रात में होने का रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर वर्किंग टीचर्स एमिट करते हैं और वो रात ही को मैनेज कर सकते हैं। और इसलिए मेजॉरिटी का डिसीजंस ये होते हैं कि जी हमें ऑनलाइन नहीं, हमें अगर ऑन कैंपस चाहिए तो इट हैज़ टू बी एट नाइट। तो हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है, जो कि स्पेशली अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। अब आप लोगों को सवाल जो ये है कि जी बच्चों के साथ कैसे मैनेज हुआ, तो दिन के वक्त अगर आपकी क्लास होती है और अगर वो स्कूल जा रहे होते हैं तो ठीक है, मैनेजेबल है। लेकिन आफ्टर स्कूल आवर्स में आपके पास ये अगर रात के वक्त कोर्स आपके पास एक आ रहा है, जो हम जैसे जो जिन्होंने एमएड करना है, मास्टर्स इन एजुकेशन करना है, जो कि यूजली लोग टीचिंग करते हुए दौरान करते हैं, ठीक है जी। तो उन लोगों को ये प्रिपेयर होकर आना होगा कि अगर वो रात को कोर्स आ जाता है तो उन्हें, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो वो घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उसका एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि एक दफ़ा मेरे जाने से पहले ये मुझे बताया गया कि जिसकी वजह से मैं और केयरफुल हो गई कि बेटा जी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक दफ़ा फायर अलार्म बजा, द होल बिल्डिंग वॉज इवैक्यूएटेड। पूरी को होता है कि जी आपने कुछ आपको टाइम दिया जाता है, आई थिंक इट्स 2 मिनट, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरी बिल्डिंग खाली हो जानी चाहिए जब आपका फायर अलार्म बजता है, ठीक है। यहाँ पे घर लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो ये बहुत बहुत क्रूशल होता है कि आप इसको इजी ना लें कि चलो जी मैं पर्स पकड़ती हूँ तो मैं ये करूँ तो मैं वो करूँ। Just have a bag prepared of your passports, of all your valuables, of all whatever you have, जो जिसके बगैर आप रह नहीं सकेंगे, उसका एक बैग हमेशा रेडी रखिएगा। तो अगर आपका फायर अलार्म बजता है तो आपने बैग उठाया, आपने अपनी, डोंट फॉरगेट योर विंटर जैकेट और विंटर बूट्स, क्योंकि अगर वो फायर अलार्म बजा और बाहर शदीद सर्दी है तो इतने जज्बाती मत हो कि आपने कहनी जी हम तो सर्वाइव कर लेंगे। नो, यू हैव टू टेक दैट। तो एक दफा ऐसे ही फायर अलार्म बजा और पूरी बिल्डिंग को वो फिर चेक करते हैं कि एवरीबडी इज आउट और नॉट। तो उनको 2 बच्चे अपार्टमेंट में मिले, ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रही अल्लाह ना करे नुकसान हुआ था, लेकिन दैट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम। और पता ये चला कि उनके बच्चे जो घर में छोड़े गए थे, उनके पेरेंट्स गए थे शॉपिंग पे, और वो अपने बच्चों को बता के गए थे बेटा अंदर ही रहना और बाहर नहीं निकलना, जो हम लोग अपने डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं और हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक केस बन जाता है।
तो खैर एनीवेज कुछ हुआ तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी और किसी और को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनके पेरेंट्स को वार्निंग लेटर ज़रूर मिल गया कि नेवर एवर डू दैट अगेन, एंड एवरीबडी एल्स वाज वार्न्ड कि नेवर लीव द चिल्ड्रन हु आर अंडर 12 घर पे, इस तरह से। तो बस ये मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं रात की क्लासेस के बारे में आपको मैंने बता दिया कि यू हैव टू टेक देम अलोंग, डे में नहीं होती हैं, उसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी कि क्या है, लेकिन बच्चों को ऐसे देखा जाता है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मैं डे केयर्स पे एक वीडियो दोबारा बनाऊंगी आपके लिए कि अगर जो लोग सुबह जॉब करना चाहते हैं और बच्चों को डे केयर्स में डालना चाहते हैं क्योंकि उनकी जॉब 5 बजे या 6 बजे खत्म हो रही है, तो उनको कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप इट विल हेल्प यू, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। और ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है कि बच्चों के साथ कैसे मैनेज हुआ, ये मैं ज़रूर आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर बताऊंगी, डे केयर के टॉपिक के अंदर भी इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। एंड कमेंट्स करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आप लोग, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए प्लीज़, ताकि आपको नोटिफाई होते रहें जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो करूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।